अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैमलक बसबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग का व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। और ये वाला व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो आया है वो आया है कपड़ों की सेल के बारे में, कि कौन कौन से ब्रांड्स में सेल लगे हुए हैं। मैं आई हूँ अपने घर के करीब एम्पोरियम मॉल, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी बहुत है तो गर्मी में सारी की सारी ख़वातीन मॉल्स ही जाती हैं। तो मॉल्स में वैसे तो हर जगह सेल लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ब्रांड्स में दिखा दूं जो कि मुझे पसंद है। तो मैं इस दफ़ा सबसे पहले आई। अभी तक मैंने आप लोगों को बीच ट्री नहीं दिखाया था। तो बीच ट्री में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि 50% सेल हुई हुई थी, और यहाँ पे स्टिच अनस्टिच दोनों मैंने देखा। अच्छा, शुरू में मुझे बीच ट्री बहुत पसंद था, लेकिन बीच में मुझे पसंद नहीं था आया, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं अब आई हूँ बीच ट्री में, तो यहाँ पे अनस्टिच स्टफ़ भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि अभी इससे पहले वाला क्लिप आपने देखा होगा, उसमें जो है दुपट्टा अलग था, शर्ट अलग थी और ट्राउज़र अलग था। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा बीच ट्री का। और इसी तरह ये जो है उसी में शर्ट में ही कढ़ाई हुई हुई थी गले के ऊपर, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। काफ़ी अलग से लेसेस भी थी, जिस तरह का ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस पे आप अपने टेलर से कहीं जाके एप्लिक वर्क करवा लें, चाहे वो गले में करवा लें, चाहे वो दामन में करवा लें। यहाँ पे इस वाली शर्ट पे जो वो गले में नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और दामन के लिए जो है वो एप्लिक वर्क के लिए आपको पैच दिया हुआ था। तो इस किस्म की काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस आए हुए थे अनस्टिच वैरायटीज़ में बीच ट्री में। और अब मैं आई थी यहाँ की स्टिच वैरायटीज़ में। स्टिच वैरायटीज़ में भी जो है मुझे कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लिप में मैंने आपको दिखाया, जैसे ब्लू कुर्ती बहुत अच्छी थी, ये पिंक वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह ऑल ओवर जिस तरह नॉर्मल लॉन स्टफ़ में जो है ये आपकी कुर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि आप अपना वाइट ट्राउज़र के ऊपर भी पहन सकते हैं, या ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर, या फिर आप मैचिंग के टाइट्स भी ले सकती हैं। जो आप पहनना चाहें वो आप इन कुर्तियों के ऊपर पहन सकते हैं। और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था लॉन का। अच्छा, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ बीच ट्री में। मैंने जैसे कहा कि बीच में मैंने बीच ट्री को बिल्कुल कट डाउन कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ का स्टफ़ नहीं आया था पसंद। लेकिन अब मैं आई हूँ। मैं अच्छा आई भी इसी वजह से थी कि मैंने ऑब्वियसली मुझे ब्लॉग बनाना था। मैंने कहा चलो यहाँ पे 50% का सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आप बीच ट्री का भी आप दिखा दें। लेकिन लिटरली जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ था, और दोनों में स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ था। स्टिच में भी आया हुआ था और अनस्टिच में भी आया हुआ था। और कलर्स ब्राइट भी बहुत थे। कोई जो है वो आपके लाइट कलर्स भी थे, और पेस्टल कलर्स भी थे, और ब्राइट कलर्स भी थे, जैसा कि मुझे पसंद है। और इसी तरीके से ये चिकनकारी के भी जो थे स्टिच सूट थे, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, पिंक कलर में। तो ये पेस्टल कलर्स थे, तो ये बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे थे। तो और रेंज भी इसकी बहुत ही मुनासिब थी, ज़्यादा हाई फाई रेट्स नहीं थे। अच्छा, कुछ न्यू अराइवल्स भी आ गए थे ऑब्वियसली। सेल के साथ साथ कुछ न्यू अराइवल्स भी आ गए थे। तो ये था बीच ट्री। अब ऑब्वियसली मैं आऊँ और एथनिक ना आऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, एथनिक में शुरू की जो क्लिप्स में हैं वो न्यू अराइवल्स हैं। मैंने कहा मैं आपको पहले से बता दूँ, जैसे कि ये भी न्यू अराइवल्स हैं। जो स्टिच सूट है, पहला वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इनके न्यू अराइवल्स भी जो थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, नॉर्मल रेट्स में थे, कि आप लोग ले सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि शुरू में मैं न्यू अराइवल दिखा दूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुझे स्टिच सूट लग रहे थे। और इसकी आस्तीनों में भी कढ़ाई हुई थी, इनके दामन में भी कढ़ाई हुई थी। और उसके अलावा ये वाला सूट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि इसका जो कलर था ग्रीन कलर, वो बहुत मुझे खूबसूरत लगा। और उसके ऊपर मल्टी कलर से पेस्टल कलर, यानी मल्टी पेस्टल कलर का कढ़ाई हुई हुई थी आस्तीनों में भी और दामन में भी। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। तो मैंने कहा चलो सेल के साथ साथ मैं न्यू अराइवल्स भी आप लोगों को दिखा दूँ कि आजकल एथनिक में क्या क्या आया हुआ है।
तो नो डाउट एथनिक में हमेशा मुझे कुछ ना कुछ पसंद आता है। और आगे जो मैं आपको दिखाऊंगी तो वो भी अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे सेल आइटम्स हैं। तो बहुत अच्छे थे, स्टिच सूट भी थे ये वाले, और कुछ जो है फॉर्मल ड्रेसेस भी थे, जिस तरह का ये इसमें ऑफ वाइट बेस है और उसमें आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये फॉर्मल ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। तो इन सब में भी लगी हुई थी सेल। कुछ बहुत ही डाउन थे, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, जैसे कि ये वाली रो जो है, और इसमें ज़्यादा यानी 50 to 60% सेल लगी हुई थी। तो ये ज़्यादा मुझे इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे जो मेन सेल थी, जो खूबसूरत भी थे प्रिंट्स, वो थे अनस्टिच, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आपको न्यू अराइवल ही दिखा रही हूँ एथनिक के। जिस तरह इस तरह के ब्राइट कलर और फ्लोरल प्रिंट्स एथनिक के मशहूर हैं, तो वो उसी किस्म के मैं आप लोगों को यहाँ ड्रेसेस दिखा रही हूँ, क्योंकि एथनिक हमेशा एक नया डिज़ाइन और एक यूनिक डिज़ाइन लेकर आता है। तो और ख़ासतौर पे कलर्स, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वो बनाता है ना, तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से ये ब्लैक, पिंक, पीच जो कलर्स बने हुए होते हैं ना, तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यानी आप ये नॉर्मल रूटीन में भी पहन सकते हैं, और नॉर्मल आने जाने में, यानी शॉपिंग हो या आपकी नॉर्मल डिनर्स हो, लाइट डिनर्स हो, वहाँ पे भी आप पहन के जा सकते हैं। अब जो मैं आई हूँ वो अनस्टिच सेक्शन में आई हूँ। यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सेल लगी हुई थी अनस्टिच कपड़ों में, और अनस्टिच कपड़ों की जो वैरायटीज़ थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। यानी सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी थी, चाहे वो एप्लिक वर्क हो, यानी पैच हो, या आपके गले के अंदर, दामन के अंदर पहले से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो। जैसे इसके अंदर येलो स्टफ़ के अंदर पहले से आपके गले में और शर्ट में आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और दुपट्टे में भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और यहाँ पे जो शिफॉन के दुपट्टे थे, साथ साथ आपके लॉन कॉटन की एम्ब्रॉयडरी शर्ट में हुई हुई थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा था, और इसमें जो है 50 to 60% सेल हुए हुए थे सारे के सारे अनस्टिच सूट्स में। अब आए हम खाड़ी। लेकिन खाड़ी में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इतनी मेहनत हम करें और बदले में हमें छोटी सी चीज़ ना मिले, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल हम आए थे खाड़ी। खाड़ी में लिटरली बहुत बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं आप लोगों को स्टिच दिखाऊं, तो स्टिच सूट्स में बहुत अच्छा कॉटन में भी आया हुआ था, लॉन में भी आया हुआ था, और फैंसी सूट भी आए हुए थे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगी, जो कि रेडीमेड कुर्ती थी, और इसका जो प्रिंट्स मुझे लग रहे थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे खाड़ी में, और इसमें फैंसी बटन लग रहे हुए थे। और मज़े की बात ये कि इसमें 20% डिस्काउंट था। मुझे पहले यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं देख लूँ। और अच्छी तरीके से काफ़ी ब्राइट कलर्स और कुछ फ्लावर प्रिंट्स के भी मतलब शर्ट्स थी। और ये वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उस वक्त तो नहीं ली, लेकिन आगे जाके मैं ये ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये 20% ऑफ में कुर्ती थी। तो ये आप नॉर्मल अपना किसी जीन्स के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर, या ब्लैक जो ट्राउज़र्स होते हैं, आप उसके ऊपर भी बहुत आराम से पहन सकते हैं। अब आई थी बारी फैंसी सूट्स की, जिसमें चिकनकारी आते हैं, जिसमें एम्ब्रॉयडरिंग आती है, जिसमें दबका तिल्ला एम्ब्रॉयडरी इस किस्म की सब आती है। तो ये भी बहुत अच्छे फैंसी सूट थे। लिटरली मुझे शुरू में खाड़ी इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन लिटरली अब आजकल जो है खाड़ी में बहुत अच्छा स्टफ़, अच्छी वैरायटीज़ आ रही हैं। चाहे वो आप फॉर्मल ड्रेस भी देख लें, फॉर्मल ड्रेस में देख लें आप, मतलब ये आराम से लेकर आप किसी भी फॉर्मल पार्टी, इवन किसी भी वेडिंग पार्टी में पहन सकती हैं। ये काफ़ी लॉन्ग ओपन शर्ट थी, वो इसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी और बहुत यूनिक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये भी नहीं कि उसमें भद्दा भद्दा काम हुआ हुआ था, यानी मोटा मोटा काम हुआ हुआ था। बहुत ही यूनिक और अच्छा काम हुआ हुआ था। इवन कलर्स की स्कीम भी बहुत ही अच्छी थी। बहुत ज़्यादा चीखने वाले, या जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीखने वाले कलर, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स, वैसे कलर भी नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे। सिल्वरिश थे, गोल्डन थे, फॉन कलर थे, लाइट ब्लू कलर्स थे। तो पेस्टल कलर्स, यानी पेस्टल कलर्स में बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, स्लीव्स में भी और आपके
बॉटम्स में भी। तो खैर बहरहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा, और उनके साथ प्लेन आपका ट्राउज़र था, और लेकिन ये था कि ट्राउज़र के ऊपर अलग डिस्काउंट थी और शर्ट के ऊपर अलग ट्राउज़र था, मतलब सॉरी अलग डिस्काउंट था। ज़बान एकदम से स्लिप हो जाती है। तो बहरहाल अब आए थे हम अनस्टिच वैरायटी में। अनस्टिच वैरायटी शायद मैं आपको अब से 4 महीने पहले के व्लॉग में भी आप लोग को दिखा चुकी हूँ। खैर वो अलग वैरायटीज़ थी, ये अलग वैरायटीज़ हैं, क्योंकि ये इन सब के ऊपर सेल लगी हुई थी, 20% डिस्काउंट लगी हुई थी। अच्छा, खाड़ी में 50% डिस्काउंट नहीं थी, हर चीज़ में 20% डिस्काउंट थी। तो कुछ बिल्कुल प्लेन लॉन के थे, कुछ ऐसे थे कि सिर्फ गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, जिस तरह का ये आपने देखा कि इसमें गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, प्रिंटेड दुपट्टा था और प्लेन ट्राउज़र थे। तो ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा था खादी का, और काफ़ी अच्छे कलर्स लग रहे थे, यानी आँखों को बहुत ठंडक पहुँचा रहे थे, ऐसे कलर्स आए हुए थे खादी में। और प्रिंट्स भी बहुत ही यूनिक प्रिंट्स आए हुए थे लॉन के। अच्छा, खाड़ी में मैं ये समझती हूँ कि अनस्टिच वैरायटी हमेशा से ही अच्छी आती रही है और अब भी अच्छी आई भी है। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिसके अंदर पैच वर्क्स दिए हुए थे कि आप पैच वर्क दामन में लगा लें या स्लीव्स में लगा लें। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं था, ये ब्लॉक प्रिंट था। ये वाला भी स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसे ही स्टफ़ मेरे पास था पहले से ब्लू कलर में। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बहरहाल अब ये वाले स्टफ़ भी जो है वो आपके सिर्फ गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बाकी हर जगह आपकी प्लेन आपका लॉन था। और कुछ ऐसे थे जिस तरह के ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ट्राउज़र के ऊपर पहले से पाइंचों में एम्ब्रॉयडरी थी, और शर्ट जो है वो प्लेन थी। कुछ पैच वर्क भी थे कि यानी कुछ अलग से पैच वर्क दिए हुए थे। ये वाला आप देखें कि ये वाले सिर्फ 2 पीस थे, बल्कि नहीं सॉरी 3 पीस थे। दुपट्टे बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म के थे और प्लेन ट्राउज़र था। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत अच्छे वैरायटीज़ थी, अगर आपको देखनी है, अगर आपको लेनी है अभी, क्योंकि ये सारा डिस्काउंट में हुआ था। ऑब्वियसली शुरू में यानी मैं ये समझती हूँ कि मुहर्रम से पहले जो है ब्लैक एंड वाइट वैरायटीज़ थी, लेकिन उनमें सेल नहीं लगी हुई थी। अब इनमें सेल लग गई है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ग्रैब कर लें फ़ौरी तौर पे। अच्छा, कुछ ऐसे पाइंचे थे जिसमें बहुत अच्छी चौड़ी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी पाइंचों में, जिस तरह के ये आप लोग देख रहे हैं, और इसी तरीके से गले के ऊपर भी यानी नेक के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी यहाँ पर। तो खैर बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए थे, और सेल हर जगह लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं सफ़ायर की भी सेल आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि सफ़ायर मैं गई थी लेकिन सफ़ायर हो रहा था बंद। वरना मैं आप लोगों को सफ़ायर की भी क्लियरेंस सेल एक तरीके से दिखाती हूँ। ये एक तरीके से क्लियरेंस सेल हो रहा है, क्योंकि मौसम आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है लाहौर का, कि कभी भी बारिशें हो जाती हैं, और जब बारिश होती हैं तो फिर आपका मौसम भी अच्छा होता है। और मैं ये समझती हूँ कि सितंबर में ऐसे ही मौसम रहेगा, लेकिन अक्टूबर में वो भीनी भीनी सर्दियों की आमदें शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर लॉन और कॉटन को सेल किया जा रहा है, क्लियरेंस सेल लगी हुई है। तो इस किस्म के भी खाड़ी में बहुत अच्छा था, और मैंने जो लिया है ये सारा टॉप वाला लिया, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये बेज कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने ये ले लिया। और इंशाल्लाह जब स्टिच होके आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये स्टिच होकर कैसा लग रहा है, और फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसे लगी। तो आई होप कि आपको अब मेरा ये खाड़ी की क्लियरेंस सेल और बाकी बीच ट्री की और एथनिक की क्लियरेंस सेल अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। बहुत मेहनत से बनते हैं ये ब्लॉग्स, और इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे बताऊँगी चीज़ें। अच्छा, जाते जाते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अलकरम में थोड़े बहुत क्लिप्स ले लूँ। अलकरम में कुछ ज़्यादा ख़ास वैरायटीज़ इतनी नहीं आई हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी ले लूँ, क्योंकि अलकरम में ज़्यादातर जो अच्छे लग रहे थे वो न्यू अराइवल्स में लग रहे थे। जो सेल में लगे हुए थे वो मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स ले लिए थे। तो बहरहाल आप लोगों को अब मेरा अलकरम के भी कुछ अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे भी 30% और 20% की सेल लगी हुई थी। हर
सूट पे, अनस्टिच सूट पे। अच्छा, मैंने स्टिच सूट ज़्यादा नहीं देखा और ना दिखाया, क्योंकि वो मैंने ऐसे रैंडमली तो देखा था, लेकिन इतने कोई ख़ास अलक्रम में स्टिच सूट अच्छे नहीं आए थे। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बहुत जल्द अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद मी और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।